Hello students, how are you? Now welcome back in 12th standard English Flamingo textbook lesson number 1 the last lesson. The last lesson में मैंने आपको यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट था मेरा उसके बाद में सेकंड पार्ट उस सेकंड पार्ट में यहाँ तक एक्सप्लेन किया था कि फ्रेंच जो था उसको ये स्टडी जो थी वो सब एक बर्डन लगती थी। वो ऐसा सोचता था कि ये सब बर्डन है मेरे लिए, इसलिए उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रेंच ग्रामर को पढ़ने के लिए सीरियसली नहीं लिया था। उसको उसके हिस्ट्री के सेंट वगैरह सब कुछ एक बोरिंग और बर्डन जैसा लगता था। ओके, अब इसके आगे का नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. एम हेलर जो थे, हाँ, उसके किसके फ्रेंच के टीचर जो अपना लास्ट लेसन वहाँ पर देने वाले थे, क्योंकि जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया था एलेंस को। ठीक है, फ्रांस की इस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने ओवरहेड कर लिया था, तो उसमें वे लोग अपनी जर्मन लैंग्वेज चलाने वाले थे, जर्मन टीचर्स को अपॉइंट करने वाले थे। तो एम हेमल का उस दिन वो लास्ट टीचिंग लेसन था जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, और उन्होंने क्या बोला था कि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था उसे कि ऐसा कभी होगा, और है ना जो रूल्स वगैरह थे वो सब कुछ जो थे जो उन्हें फॉलो करने थे उस टाइम वो भूल गए थे। ये सब कुछ है ना उनके जो भी वहाँ पर बैठे थे क्लासरूम में, उन सब के माइंड में इस तरह के आइडियाज़ अपनी अपनी थॉट के हिसाब से चल रहे थे। और वह फ्रेंच क्या बोल रहा है कि उसको ये कभी आइडिया नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होगा, कि वह फिर से एम हेमल को कभी देख नहीं पाएगा। उन्होंने जो जो वहाँ पर रूलर जो थे उन्होंने ये सब कुछ किया था वहाँ पे, वो चीज़ बड़ी स्ट्रेंज थी, उसको चौंका देने वाली थी। अगर उसको ये आइडियाज़ होता तो वो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देता, ऐसा वह सब कुछ सोच रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of village were sitting there in the back of the room. अब थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था इस सब चीज़ के लिए, और वह समझ गया था कि जो वह लेसन जो दे रहे एम हेमल उसके फ्रेंच के टीचर, तो वह उनका लास्ट लेसन है, इसीलिए उन्होंने इतने अच्छे से कपड़े पहने हुए, न्यू क्लॉथ जो हम स्पेशल डे पे पहनते। और वह समझ गया था कि वह जितने भी ओल्ड मैन जो थे विलेज के, वो वहाँ पर रूम में आकर के बैक साइड में जो बेंचेस थी उन पर क्यों बैठ गए थे। ठीक है, अब वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया था। अब उसको ये सब कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा था, जाना पहचाना वेल नोन लगने लगा था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब वो विलेजर्स वहाँ पे क्यों आए थे, इसका उसको फ्रेंच को आइडिया लग गया था कि वे सब अपने जो है सॉरी फील कर रहे थे, उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, वो दुख व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए थे। उन्हें यह पछतावा हो रहा था कि वे उनमें से कोई भी अभी स्कूल तो जा नहीं पाएगा, लेकिन उस टाइम जो स्कूल में स्टडी हुई थी, जो कुछ उन्हें सिखाया गया था उसको उन्होंने सीरियसली नहीं सीखा था, इसका उन्हें पछतावा भी था। और वे वहाँ पर उनका जो मास्टर जो था फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर एम हेमल, उसको वे थैंक्स देने आए थे। क्यों? क्योंकि वो 40 ईयर से वहाँ पर अपनी फेथफुल सर्विस दे रहे थे, वफ़ादारी वाली नौकरी वहाँ पर वे कर रहे थे, तो उसके प्रति वो रेस्पेक्ट को शो करने के लिए आए थे कि अब हमारी कंट्री में इस तरह का टीचर कल से नहीं आएगा। ओके, तो अब ये फ्रेंड समझ चुका था कि वहाँ पर ये सब क्या माजरा था और क्यों इस तरह की कंडीशन उसे जो वहाँ पर थी वो दिखाई दे रही थी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। वो इस सब में सोच ही रहा था, ऐसी सब थिंकिंग उसके माइंड में चल रही थी, वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन सडनली उसको अपना नाम सुनाई देने लगा, कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द
participles all through, very loud and clear and without one mistake. उसके दिमाग में ये सब रिसाइट चल रहा था. रिसाइट मतलब एक साइकिल चलता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वापस एंड से लेकर स्टार्टिंग. तो ये सब वो रिसाइट कर रहा था. अपन किसी पोयम को लर्न करते स्टार्टिंग से एंड तक, वापस अपन रिवाइज करते, तो वो रिसाइट होता है. वो ऐसा रिसाइट कर रहा था और यह सोच रहा था कि वह यह बात कहने में एबल भी नहीं है. उसको है ना ये ड्रेडफुल रूल्स, ड्रेडफुल मतलब फ्राइटनिंग, कि जिस चीज़ से अपन अपने को भयानक डर लगता है हैं. तो ये पार्टिसिपल्स जो थे वो सबसे उसको जो डर लगता था, वो उसको ऐसा लग रहा था ये सभी चीज़ें बहुत लाउड और क्लियर, उसके बिना किसी मिस्टेक के अब वो पढ़ सकता है, वो लर्न कर सकता है. हैं अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि मुझे पढ़ना है, आगे मुझे ये चांस नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तो ये सारी थिंकिंग उसके माइंड में रिसाइट हो रही थी. ठीक है. आई हर्ड में एम हेमल से टू मी, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have. उसने जो आवाज़ सुनी थी अचानक, ये सभी थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही थी कि कोई उसका नाम पुकार रहा है. तो उसने सुना कि एम हेमल जो उसके टीचर थे फ्रेंच के, वे उसे बता रहे थे, उसे उसकी तरफ वह उसे डांट के बोल रहे थे, वो उसे डांट कर नहीं इस तरह से समझा रहे थे उस दिन कि हाँ मैंने तुम्हें लिटिल फ्रेंच कि मैंने कभी तुम्हें डांटा नहीं. हाँ लेकिन तुमने ना जो तुम्हें अभी जो है ना बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ. क्यों? क्योंकि यह चीज़ जो है तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम था, प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स इनफ टाइम था कि तुम है ना इस लेसन को तुम मैं जो भी देता था उसे कर सकते थे, उसे देख सकते थे. That's the great trouble with Elsa's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can never speak nor write your language own language. Okay? तो यहाँ तक वे एम हेमल जो थे वो फ्रेंच से बोल रहे थे कि तुम हर एक चीज़ कल पे टाल देते थे, जो भी होमवर्क दिया जाता है आज नहीं कल करूँगा, ऐसा सब बहाना मारते थे. और ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए ग्रेट ट्रबल नहीं है, पूरे एल्सेस के लिए. एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच किसका, फ्रांस का, जो ओवरटेक कर लिया था जर्मनी ने, तो उसके लिए पूरी दुख की बात है. क्यों दुख की बात है? कि तुम हर एक चीज़ पूरा तुम ही नहीं, एलास जो था वो कल पर छोड़ देते थे कि हम यह चीज़ कल करेंगे. हाँ, और तुम्हारे यह एक राइट वे लगता था तुम्हें, यह है ना उससे बहाना मारने का कि कल मतलब हम कर भी लेंगे और मना भी नहीं होगा. ऐसा सब प्रिटेंड करते थे तुम लोग, हैं तुम सारे फ्रेंचमैन. लेकिन तुम यह बात तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आई थी कि कल जो है वह तुम इस लैंग्वेज के लिए ऐसा भी आ सकता है कि तुम उसे बोल नहीं पाओगे, तुम अपनी लैंग्वेज को ही सीख नहीं पाओगे, ऐसी कभी कंडीशंस भी तुम्हारे सामने होगी. तो इस तरह से एम हेमल जो थे उन्होंने जो भी मिस्टेक्स की थी उन सभी को यह समझा रहे थे, और वह सिर्फ फ्रेंच के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एल्सेस के लिए बड़े दुख की बात थी. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ. फिर वो बोलते हैं लेकिन यह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ नहीं है लिटिल फ्रेंच, क्योंकि यह एक ग्रेट डील जो होती है हम अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते, हम दूसरों को ब्लेम करते. लेकिन मैं तुम्हें तो ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन यह चीज़ आवर सेल्फ, हम सबको खुद को ब्लेम करनी चाहिए. हमें सोचनी चाहिए कि हमने क्या किया ऐसा कि आज वह टाइम हमारे हाथ से निकल गया है. तो यह बात तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बोली थी, लेकिन अब वे अपने खुद के लिए क्या बोलने वाले. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे preferred to put you to work on a farm or ate the meals so as to have a little more money. वो बोलते हैं कि ये सिर्फ चीज़ ना हम अपने आप को ब्लेम करते, दूसरों को ब्लेम करते, लेकिन इसमें जो होता है ना वो बहुत सारे दूसरे लोगों का भी कोऑपरेशन होता है कि तुमने एक तो ध्यान नहीं दिया कि मैं कल करूँगा लेसन को, और वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया कि रोज़ तुम्हें फ्रेंच पढ़ाया जाता था लेकिन तुम नहीं पढ़ पाए, और उसमें तुम्हारे एक पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया था. क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहे, उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मदर फादर, वे क्या कहते थे, वे ये बोलते थे पढ़ाई से ज़्यादा तुम कोई फार्म में वर्क करने के अंदर उसको प्रेफरेंस देते थे. वे बोलते थे
वे भी उसको ऐसे नहीं बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, वे चाहते थे कि वो उनके फार्म में कोई वर्क करे, उसकी हाँ मिल्स वगैरह में उनकी हेल्प करे उनके वर्क में, और जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा वह कमा के लाए, ठीक है। तो फ्रेंच के पेरेंट्स का भी इसके अंदर कोऑपरेशन था कि वे भी उसे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, वे चाहते थे कि वह उनके लिए एक्स्ट्रा काम करके मनी अर्न करे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? सिर्फ ये तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें ही ब्लेम कर रहा हूँ, अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी भी गलती थी, मैं भी तुम लोगों को एकदम ऑनेस्टली नहीं पढ़ाता था। कितनी बार मैं क्या करता था कि जो पढ़ाने का टाइम होता था, तुम्हारा लेसन वाला मेरी क्लास होती थी, तो उसमें मैं तुम्हें मेरे जो फ्लावर्स थे उसमें लेसन लर्न कराने की बजाय उन्हें पानी देने के लिए तुम्हें भेज देता था। वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे वाटरिंग करने के लिए, प्लांट्स को वाटर देने के लिए भेज देता था, और ख़ुद भी कभी कभार कहाँ चला जाता था, फिशिंग करने के लिए चला जाता था, और उनको हॉलीडे छुट्टी दे देता था। तो इस तरह से वे सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे स्टूडेंट को कि तुमने ये अपने हाथ से मौका खो दिया है, बल्कि वे अपनी खुद की भी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं भी कितनी बार इस तरह का काम करता था, स्टूडेंट्स को लेसन लर्न कराने की बजाय प्लांट को वाटरिंग करने के लिए सेंड कर देता, और मैं खुद भी हॉलीडे देकर फिशिंग के लिए चला जाता था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आज मैंने आपके 10 पेजेस कंप्लीट कर दिए। तो आप ये 10 पेजेस तक अच्छे से इसकी जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शंस वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होता है क्वेश्चंस, वो प्रिपेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका लेसन इसको फिर से आगे का स्टेप